हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। हमारा मुहावरे वाला टॉपिक चला हुआ है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप जो भी आप लोगों को कुछ लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखो, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। उसमें तो आपका कुछ जाता नहीं है, आप कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और भी बहुत स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और भी बहुत सारे पेपर है जिसमें हमारा इसमें हिंदी के जो मुहावरे हैं, हिंदी की व्याकरण है, वो ज़रूर आती है। तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। अब आता है हमारा, हम आँख से संबंधित मुहावरे कर रहे थे। आँखें तरेरना, ध्यान रखना इसका मुहावरा क्या है। ये हमारे पास आंखें तरेरना, इसका मतलब होता है क्रोध करना। ध्यान रखना, प्राचार्य की आंखें तरेरते ही शरारती बच्चे भाग खड़े, मतलब आंखें घुमाते ही भाग खड़े हुए। ठीक है। आंखें नीची होना, लज्जित होना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि मतलब समाज की नज़रों में ठीक नहीं होता, तो हमें कई बार आंखें नीची करके खड़ा होना पड़ता है। तो यानी कि लज्जित हो रहे हैं हम उस बात को लेके कि हमने मतलब सही नहीं किया। ठीक है। तो आंखें नीचे नीची होना। नेक्स्ट आता हमारा आंखें पथरा जाना। देखकर कोई चीज़ को कुछ भी देखा हो, मतलब आंखें पथरा जाना का मतलब देखो, आंखों थक जाना भी होता है, पथरा जाना। और किसी चीज़ को देख के इसका दूसरा भी अर्थ है एक और, कि आंखें पथरा जाना का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देख लिया कि हमें उस चीज़ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। ठीक है। तो आंखें पथरा जाने के दो अर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना, हृदय के से सम्मान करना। आंखें बिछाना, कोई घर पे आता है बार बार, जैसे हमें पता लगता है कि आज गेस्ट आने वाले हैं, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट भी है कि आज गेस्ट आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, बार बार जैसे उसके आने का इंतज़ार करते हैं, तो हम हर चीज़ को ठीक करते हैं। दूसरी बात ये, हम क्या करते हैं कि बार बार बाहर निकल के भी देखते हैं कि आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, टाइम हो गया। मतलब टाइम होने के बाद यदि थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो बार बार बाहर निकल के भी देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आंखें बिछाना होता है, हृदय से सम्मान करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आंखें मूंदना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ठीक है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। आंखें मूंदना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। आंखें चमकना, मतलब बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कब देख के हमें लगता है कि किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आ गई हो, तो हमें लगता है आज तो कुछ बात है, तो आंखें चमक जाती है। मतलब आंखों में अलग ही चमक होती है, खुशी सी दिखती है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दिखती है। तो आंखें चमकना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट आता है हमारा आंखें लाल पीली करना, क्रोध आना, गुस्सा आना। वो आंखें लाल पीली हो जाना, मतलब गुस्सा कई बार इतना ज़्यादा आता है तो आंखों में ही दिख जाता है कि आज बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो रही, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। ठीक है। तो आंखें लाल होना, अधिक गुस्सा आना। आंखें बदल जाना, अपनापन न रहना। अपनापन, जहाँ अपनापन नहीं रहेगा वहाँ पे आंखें बदल जाएगी, मतलब देख के भी इग्नोर कर जाएंगे। कि सामने से यदि आ भी रहे ना, तो हम आंखें साइड में कर लेते हैं, अपना मुंह साइड में कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, अपनापन न रहना। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है आंखें सेकना। किसी का सौंदर्य देख करके अपनी आंखों को तृप्त करना, आंखें सेकना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये आंखें सेकना। इतने सारे मुहावरे हैं आंखों से कि आप लोग एक पर ज़रूर देखिए, किसी न किसी उसमें ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा नहीं है तो नहीं आया होगा, आ भी चुका होगा, ऐसा है, ऐसा हो सकता है, आगे भी आ सकता है। तो किसी भी उसको वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। और व्याकरण की बहुत सारी जो हमारे पास हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी चैप्टर हमने कराए हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। पीछे सारे काफ़ी सारे चैप्टर करा दिए हैं, एक दो बचे में वो भी पूरी कोशिश की जाएगी कराने की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आंखों पर चर्बी चढ़ना, मतलब छाना भी होता है। तो ये होता है अधिक घमंड होना।
ये भी हमारा देसी मुहावरा है, जैसे बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है, वजह से बच्चों को भी बोल देते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा वो करता है, शरारत करता है, तो इस तरह से मतलब, या फिर जिनके पास थोड़ा सा हम कई बार होता है नोटिस कर लेते हैं कि थोड़ा सा पैसा अधिक आ जाता है, तभी कहते हैं अरे अधिक घमंड हो रहा है, यानी कि आंखों पर चर्बी छा रखी इसके। तो इस तरह की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत बार करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आंखों का काटा होना। ये काटा है, आंखों का काटा होना, या बनना, आंखों काटना, बहुत बुरा लगना। तो आंखों का काटा होना इसका मतलब होता है बहुत ही बुरा लगना। जैसे हम कोई भी, जैसे हमारे साथ होता है, कुछ काम हमें पसंद नहीं होता, तो हम उसी चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं इसको, आंखों का काटा होना। नेक्स्ट जो आता है हमारा आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलना बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा, आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना। नशे में होना, विवेकहीन होना, आंखों में सरसों फूलना। ठीक है, ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या है हमारा, नशे में होना और विवेकहीन होना। आंखों में खून उतरना, ये तो सब जानते हैं, आंखों में खून उतरना कब उतरता है खून, जब बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तब उतरता है। हमारे पास एक और भी हमने ऊपर भी किया, आंखों से संबंधित है हमारे, जिसमें क्रोध आने वाला था, तो वो कौन सा था, आंखों पर चर्बी चढ़ना तो हमारा घमंड का था, आंखें सेकना का सौंदर्य था, और आंखें बदल जाना अपमानित था, आंखें लाल पीली होना, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या था, क्रोध वाला था। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों हमारे क्या है, क्रोध से संबंधित है। आंखों में खून उतरना भी क्या है हमारा, क्रोध से संबंधित है। आंखों से गिरना, सम्मान खो देना, कि हम कोई ऐसा काम कर जाए जिससे कि वो, जैसे हमने पहले बहुत सम्मान पा रखा हो, कोई अच्छा काम करते हो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार गलती हो जाती है, और गलती के कारण क्या हो जाता है, हम दूसरों का भरोसा खो देते हैं, और वो हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। ठीक है, तो आंखों से गिरना, तो इसका मतलब ये है कि हम जो पहले उनके साथ अच्छे से हमारा व्यवहार था, वो हमने अब क्या कर दिया, खो दिया है, तो आंखों से गिरना होता है। ठीक है, आंखों का तारा, ये तो सभी को पता, बचपन से हम याद करते आए हैं। अत्यंत प्यारा होना, आंखों में बसना, अत्यंत प्रिय होना, आंखों में खटकना, बुरा लगना, ये भी हम बचपन से याद करते आए हैं। आंखों में रात काटना, ये इम्पोर्टेंट है, सारी रात जागते रहना। ठीक है, इसका क्या होगा, सारी रात जागते रहना। आंखों में धूल झोंकना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से याद कर रहे हैं, पर ये हमेशा आता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों का अंधा, गांठ का पूरा हो, बेवकूफ़ किंतु धनवान मनुष्य। आंखों का तो अंधा है, वो बेवकूफ़ तो है, लेकिन गांठ का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है ये, आंख का अंधा गांठ का पूरा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बेवकूफ़ है पर धनवान बहुत है, गांठ का मतलब उसके पास कुछ है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट आता है आंखों का काजल चुराना, अत्यंत सफाई से चोरी करना, इम्पोर्टेंट है ये भी हमारा। आंखों का काजल चुराना, आंखों का काजल अलग था, वो प्रिय था, ये क्या हमारा, आंखों का काजल चुराना, अत्यंत सफाई से चोरी करना। आंखों का पानी ढलना, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, आंखों का पानी ढलना, मरना, गिरना। अत्यंत निर्लज होना, वो कहते हैं कि उसके तो आंखों में पानी ही नहीं रहा, ज़्यादातर तो पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, घर में बड़े भी यूज़ करते हैं, मेनली जब बच्चे थोड़ा सा भी वो कर देते हैं ना विरोध में, या कुछ अलग से बात करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर यही मुहावरे बहुत लागू करते हैं बच्चों के ऊपर। तो आंखों का पानी ढलना, अत्यंत निर्लज होना। आंखों में गड़ जाना, आंखों में गड़ जाना, प्राप्त करने की इच्छा होना या बुरा लगना। आंखों में गड़ जाना, कोई भी चीज़ हो, या तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, बुरा लगना, दो इसके अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, आंखों में गड़ जाना इंपॉर्टेंट है, दोनों अर्थ है, अलग अलग अर्थ है इसके, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो आता है हमारा आंखों में बैठाना या पलकों पर बैठाना, बहुत आदर मान सम्मान करना, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। आंखों बैठाना, ये भी हमारा देखो, इसको यदि हम देखेंगे तो मुहावरे लकोक्तियाँ, मैंने पहले बताया था, मुहावरे लकोक्तियाँ हम जैसे देसी भाषा में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, पहले लोग इसको आम तौर पर मतलब प्रयोग करते थे, और वही हमारी कहावतें सब चली आ रही है, और अच्छी भी लगती है, कई बार बीच बीच में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है।
आँखों में बिठाना, पलकों पर बिठाना, बहुत आदर सम्मान करना। आँखों में पानी भराना, द्रवित होना। आँखों पर पर्दा पड़ना, जानकारी न होना। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, संसार सूना सा प्रतीत होना, बेहोश हो जाना। आंखों के आगे अंधेरा सा, कई बार बोलते घर में कुछ हो जाता है, बाई चांस किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, तो क्या होता है अंधेरा सा सा, जब बोलते हैं आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मतलब बेहोश से हो गए थे हम थोड़ा सा। आँच न आना, आपत्ति से बच जाना। ठीक है, आँच न आ जाना, आना, आपत्ति से बच, ये हमारे सारे किसी तो आंखों से संबंधित है। एक भी मुहावरा आँख से संबंधित जो थे इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। तो आपको कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुहावरे कभी कम रह, कोई छूट तो नहीं गया हो, अब और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो मोस्टली मुहावरे मैं कराऊंगी, चाहे कितने ही वीडियो बने, चाहे 4 बने, 5 बने, 6 बने, जितनी भी बनेगी वो सारी बनाऊंगी, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे करवाऊंगी, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना है। थैंक यू।